क्वेश्चन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आंसर होगा 5वीं और 6वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के लिए। अगला, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह है भाग 3 को। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। क्वेश्चन है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो आंसर होगा 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो आंसर होगा ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। और समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 39A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन है, संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? तो आंसर होगा 6 सप्ताह बाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वारा। प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो आंसर होगा KC व्हीयर का। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा फिलीपींस में, मनीला शहर में। बियरर बियर क्वेश्चन है, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो आंसर होगा काले धन की निकासी। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है?
तो आंसर होगा मौद्रिक नीति से। अगला क्वेश्चन है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो आंसर होगा मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 1952 में। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? तो ये इसका अर्थ होता है वह अवधारणा किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। अगला क्वेश्चन है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक, INTUC, इंटक के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 263 में। अगला क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अगला क्वेश्चन है, सरकार उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो आंसर होगा 39वां संविधान संशोधन 1975। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो आंसर होगा राज्य सूची पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो आंसर होगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आंसर होगा अनुच्छेद 51A।